इस कहानी के बारे में हम सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की शेरनियों की कहानियाँ ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बिना हम कुछ प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तानी शेरनी बादशाह केट देवी की कहानी है ये। वो वीरांगना जिसने मुगल सम्राट अकबर की छाती पर पैर रख कर उसे सबक सिखलाया। अकबर को लगभग सभी इतिहासकारों ने एक महान शासक बताने की कोशिश की और हमें इन वीरांगना और वीरों की कहानी न बताकर ये बताया गया कि अकबर कितना महान था। ये आप सुनकर के अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अकबर कितना महान था। भारत में असंख्य वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। बादशाह केट देवी भी भारत की उन्हीं वीरांगनाओं में से एक है। अकबर दिल्ली में प्रतिवर्ष अपने गलत इरादों के साथ नवरोज़ का मेला आयोजित करवाता था, जिसमें पुरुष का प्रवेश निषेध था, यानी पुरुष का आना सख्त मना था। पर अकबर खुद इस मेले में महिला की वेशभूषा में जाता था और जो महिला देखकर उसे सुंदरता में मन मुग्ध कर देती थी, उसे दासियां छल कपटवश अकबर के सम्मुख ले जाती थीं। एक दिन नवरोजी के मेले में महाराणा प्रताप की भतीजी छोटे भाई महाराज शक्ति सिंह की पुत्री मेले की सजावट देखने के लिए आई, जिनका नाम बादशाह केट देवी था, जिनका विवाह बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर से हुआ था। बादशाह केट देवी की सुंदरता को देखकर अकबर अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और उसने बिना सोचे समझे दासियों के माध्यम से धोखे से बादशाह को जनाना महल में बुला लिया। जैसे ही अकबर ने बादशाह केट देवी को स्पर्श करने की मात्र कोशिश ही की, केट देवी ने कमर से कटार खींचकर अकबर को नीचे गिरा, उसकी छाती पर पैर धर कटार गर्दन पर लगा दी। ये सब इतना तेज़ी से हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था अकबर ने कल्पना भी नहीं कर सकी तब तक ये सब हो चुका था। किसी ने आज तक उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करी थी। वह हक्का बक्का एकदम डर सा गया। दूसरी ओर शेरनी बादशाह केट देवी ने अकबर पर दहाड़ते हुए कहा, नीच, तुझे पता नहीं मैं उन महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जिनके नाम से तुझे नींद नहीं आती है। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही अकबर सुन्न हो गया। इसका परिणाम क्या हो सकता है उसने कभी सोचा नहीं था। सम्राट अकबर कभी यूँ अपने जीवन की भीख लिए एक राजपूत बादशाह के चरणों में हो गया। अकबर बोला, मुझे पहचानने में भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। केट देवी ने कहा कि आज के बाद दिल्ली में ये नवरोज़ का मेला कभी नहीं लगेगा, न तेरे ये गलत इरादे अब कामयाब होंगे। कहते हैं तब से दिल्ली में नवरोज़ का मेला कभी नहीं लगा। इस घटना का वर्णन गिरधर आसिया द्वारा रचित संगत रासों में 632 पृष्ठ संख्या पर दिया गया है। बीकानेर संग्रहालय में लगी पेंटिंग और उस पर लिखे दोहे के माध्यम से इस घटना को बताया गया है। बीकानेर म्यूजियम यानी संग्रहालय में ये इसकी पेंटिंग लगी है, उसमें ये दोहा लिखा हुआ है, इसके माध्यम से ये हमें बताया गया है। किरण सिंगड़ी सी चढ़ी ऊर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। अपने महान धर्म की ऐसी गौरवशाला गाथाएं हर बच्चे को ज़रूर सुनाएं, जिससे वो हमारे भारत के महान सपूत और वीरांगना को जान सकें और उन पर अभिमान कर उनसे प्रेरणा ले सकें। जय हिंद।